दिल्ली में लव जिहाद का सनसनीखेज केस सामने आया है। 36 साल की महिला ने गंभीर आरोप लगाए। पति इरशाद के खिलाफ लव जिहाद का आरोप लगाया गया है। हिंदू नाम बताकर धोखे से शादी की पीड़िता का ये कहना है। महिला के साथ मारपीट की भी मेडिकल रिपोर्ट है। दिल्ली में लव जिहाद का सनसनीखेज केस इरशाद खान नाम के शख्स ने लव जिहाद के इस क्राइम को अंजाम दिया। पति इरशाद के खिलाफ लव जिहाद का आरोप लगाया है महिला ने। 4 तस्वीरें आप देखें जहां धर्म के नाम पर धोखा दिया गया और उसके बाद फिर फसाद मचा। ये संयोग है या फिर प्रयोग? इस बड़े षड्यंत्र का इशारा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार सुने महिला ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले एक और बिग ब्रेकिंग। शादी तोड़ने की कोशिश की तो मुझे पीटा गया, ये पीड़िता का कहना है। इरशाद पर अप्राकृतिक यौन संबंध का भी आरोप। धोखा देने के लिए मां शेरावाली का टैटू बनवाया। इरशाद ने बंदी बना करके रखा। पीड़िता ने आरोप लगाया है इरशाद ने हिंदू बनकर महिला से शादी कर ली, लेकिन जब बाद में खुलासा हुआ तो इरशाद ने यह कहा कि तुम्हें मैं कैद खाने में रखूंगा, इसी तरह से रहना है। इरशाद के वहशीपन और जानवरपन को लेकर पीड़िता ने क्या कहा, सुनिए। इसका वहशीपना, जानवरपना मेरे साथ दिन पे दिन इतना बढ़ता चला गया कि मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा कि मैं बहुत बुरी तरीके से कभी कहते नमाज पढ़, कुरान पढ़, इससे कलमा कबूल करवा, वीडियो बनाता था मेरी, जबरदस्ती कहता था कि रोजे रख, ये कर, नहीं तो मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। और ये पूरी रात मेरे साथ लेकिन ये नहीं मानता था, बिल्कुल भी ये नहीं मानता था जरा सा भी, जिसे कहते हैं। मैंने अपनी जान बहुत बुरी तरीके से मेरे को मारा पीटा है। ये देखिए मेरे शरीर पर 50 इंजरीज है, जिसका एमएलसी में भी आया हुआ है। और ये तो वो इंजरीज है जो अभी मेरे को इसने दी है। पिछले कई 8-9 सालों से मेरे साथ यही सब चीजें होती आ रही। कोई मेरे सपोर्ट में नहीं, कोई भी नहीं। इतने बुरी तरीके से मेरे घर वालों को भी मुझसे दूर कर दिया कि कोई मेरे सपोर्ट में ना जाए। मुझे इतना बुरा बना दिया मेरे घर में, मेरी सोसाइटी में, हर जगह। यहाँ तक कि मुझे ऐसे बंदी बना करके रखता था कि कोई भी आगे पीछे नहीं, किसी को बात तक नहीं करने देता था। क्या मैं कोर्ट में जाती थी, हर जगह सबको मेरे पे नजरें रखवा करके रखता था कि ये किसी से बात ना कर ले, कोई से बात ना कर ले, मेरे बारे में कुछ बता ना दे, यहाँ से निकल ना जाए। फिर अब बहुत मुश्किल से, बहुत जतन करके, मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे ये सब चीजें करी है कि मैं इसके चुंगल से मैं छुट के भागी कटकटुमा कोर्ट से। लेकिन ये अब ये मेरे पास ये थ्रेट दे रहा है कि मैं 3 दिन में बाहर आ जाऊंगा, तेरी औकात क्या है और फिर देख मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। और ये मुझे जान से मार देगा, इस चीज का मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल ये मार ही देगा मुझे। बेबसी और लाचारी इस पीड़िता की आपने सुनी ना। पीड़िता ने तो यहां तक भी कहा कि जब मैंने विरोध दर्ज कराया, जब मैंने ये कहा कि मुझे जाने दो, मुझे बंधक बना करके मत रखो, मुझे कैद खाने में ना रखा जाए, तो फिर वीडियो बना लिया। वीडियो बना करके बार बार ब्लैकमेल करने लगा और ये कहने लगा कि अगर जाने की कोशिश की, अगर भागने की कोशिश की तो ये वीडियो वायरल कर देगा। सुनिए। हमारी बात होने लगी, वो बातें धीरे धीरे करके हमारी आपस में दोस्ती में बदल गई। फिर एक दिन इसने फोर्स करके जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गया कदमपुरी, जहां इसने मेरे साथ सेक्स करा, नेचुरल करा, अननेचुरल तरीके से करा। और इसने हिडन कैमरा लगा के मेरी वीडियोस तक बनाई, जिसका मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। और उसके बाद फिर मेरे को उन चीजों को लेकर ब्लैकमेल करने लगा कि मैं कहीं और शादी ना करूं, क्योंकि मैं ये कहती थी कि अब मैं अपने घर वालों की उससे शादी करूंगी, हमारी ठीक है बातचीत होगी, दोस्ती होगी, ठीक है, इतने तक खत्म है। लेकिन ये इन सब चीजों के लिए नहीं माना बिल्कुल भी। मुझे शादी करके घर आई, मुझे पता चलता है कि जो ऑलरेडी मैरिड है, इसके 3 बच्चे हैं और ये मुस्लिम है। इतने उस दिन मैं बुरी तरीके से इतने ट्रॉमा में थी। मेरे साथ में मेरी सीनियर कोलीग कंचन जायसवानी है और इसके अलावा नवीन निशांत भी हैं। इन दोनों के पास में चलते हैं, लेकिन उससे पहले डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली संजय सिंह को आप सुने और नवीन निशांत की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखें। बाद में अक्यूज ने फिर से अपने एडवोकेट होने का फायदा उठाना चाहा और एक कंप्लेंट दी। उसमें एलिगेशन लगाए कि पीड़िता ने उसे दूध में जहर देकर मारने का प्रयास किया है और घर से चोरी डकैती करके भाग निकली है। इंक्वायरी ऑफिसर ने बाद में जब चेक करा, पाया कि उसे बाद में पता चला वो भोपाल में मुस्लिम बहुल इलाके में उसे कठोर निगरानी में रखा गया है। जो अक्यूज्ड है उसने अपने एडवोकेट होने का फायदा उठाना चाहा, प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई करने की कोशिश की। ऐसे में हमें अपने अच्छे वकील साथियों को जब
यहाँ की बार एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में लिया गया, उन्हें बतलाया गया, सारे तथ्य बतलाए गए और किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया में बाधा नहीं आई। राजधानी दिल्ली में लव जिहाद का मामला सामने आया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 7 सितंबर को एक महिला ज्योतिनगर थाने पहुंचती है और बताती है कि उसके साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। पूरा मामला 2011 से शुरू होता है, जब एक महिला एक शख्स के संपर्क में आती है और वो शख्स अपने आप को हिंदू बताता है। यहाँ तक कि उसने अपने हाथ पर जय मां दुर्गे का एक टैटू जो है वो बनवा रखा था, जिसके बाद महिला उसके संपर्क में रहती है और 2015 में उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद पता चलता है कि उसका पति जो अपने आप को हिंदू बताता रहा है, उसका नाम इरशाद अली है और उसके बाद से ही शुरू होती है जुल्म की दास्तां। महिला को लगातार टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ तमाम तरह की जो यातनाएं हैं वो दी जाती है। जब महिला इस रिश्ते से अलग होना चाहती है तो महिला को भोपाल ले जाया जाता है और वहां उसे निगरानी में रखा जाता है, जिसके बाद महिला किसी तरह बचकर 7 सितंबर को ज्योतिनगर थाने पहुंचती है और वहां पुलिस के सामने अपनी पूरी जो दास्तां है वो सुनाती है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की छानबीन की जा रही है। इस पूरे मामले में उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी का साफ कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अभी के समय जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लव जिहाद का मामला है वो अब दिल्ली में सामने आया है, जो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा करता है कि क्या ये एक पूरा संगठित गिरोह है जो लव जिहाद को संचालित कर रहा है। कौन कौन से इसमें लोग शामिल हैं, अभी के समय पुलिस की जांच में ये बात पता चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं महिला के साथ जो जुल्म हुई है, जो जाती हुई है, वो साफ इशारा करती है कि एक जो टारगेटेड गैंग है वो इस कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम के पीछे शामिल है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नवीन निशांत के पास में चलते हैं। नवीन निशांत, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इंटरोगेशन में पुलिस ने इरशाद खान से क्या क्या पता किया? इरशाद खान का विरोध क्या घर वालों ने कभी किया या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए राशिद, बता दें कि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर पूछताछ कर रही है। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो आरोपी है उसकी पहली ये घटना है या फिर इसके पहले भी उसने किसी महिला के साथ ऐसी जो वारदात है उसको अंजाम दिया है। कौन कौन तो उसके मददगार हैं, किन किन लोगों को उसकी पनाह मिलती थी, क्या इसके पीछे कोई धार्मिक एंगल भी है। तो इन तमाम पहलुओं को में रखकर अभी के समय जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है वो अभी के समय इरशाद से पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन ठिकानों पर महिला को रखा गया था, कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे, क्या परिवार की उसमें किसी प्रकार की सहायता थी। तो अब में जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो इरशाद के पूछताछ के इर्द गिर्द सिमटती दिख रही है। कुछ टेक्निकल स्नैग है, आपके पास दोबारा लौट करके आते हैं। रचना के पास भी चलते हैं। रचना, पिछले 6 महीने में दिल्ली में जितने क्रिमिनल केसेस सामने आए हैं, कभी जुमा के नाम पर, कभी जहांगीरपुरी के नाम पर, कभी सीए एनआरसी के नाम पर, कभी शाहीन बाग के नाम पर, और अब ये मंगोलपुरी कांड जो हुआ है, और इसके अलावा ये लव जिहाद का केस। क्या कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? ये संयोग नजर आता है या प्रयोग है? राशिद, जिस तरह आपने केसेस का जिक्र किया और वो जो देश में अलग अलग घटनाएं होती हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, उसमें सांप्रदायिक रंग जरूर चढ़ने लगता है। और ये पहला केस नहीं है अपने आप में, देश की राजधानी में इस तरह का केस सामने आना। इरशाद पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। महिला को अभी मैं सुन रही थी राशिद, हम मीडिया चैनल में काम करते हैं, हमारी कुछ बाध्यताएं होती है, पूरी बातें हम दर्शकों तक ना पहुंचा सकते हैं और ना हमें पहुंचानी चाहिए एथिकली। लेकिन महिला को मैं सुन रही थी, रॉ फुटेज में देख रही थी। आप यकीन जाने, महिला होने के नाते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दहशत कैसे महिलाओं में इस तरह की पैदा हो जाएगी ये आप समझ सकते हैं। इरशाद पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उससे प्रताड़ित ये महिला है और आज या कल की नहीं बल्कि सालों से प्रताड़ित है। ऐसे में महिला पर जो जुल्म ढाए गए, जो प्रताड़ना इस महिला ने झेली है, वो महिला ही समझ सकती है। लेकिन इस तरह के केसेस सामने आने के बाद और ज्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए दिल्ली पुलिस को। जहां जहां से इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, राज्य सरकारों को, राज्य पुलिसों को ज्ञानवापी पर फैसले से पहले पोस्टर अपील की गई है। ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। ज्ञानवापी का फैसला चूंकि कल आने वाला है, पोस्टर में शिव भक्तों ने जनता से अपील कर दी है। भक्तों से घंटा, थाली, शंख बजाने की अपील की गई है। रात 8 से 8:15 बजे तक घंटा, थाली बजाने की अपील की गई है। घर की छतों पर शंखनाद करने की अपील की गई है। सोमवार को ज्ञानवापी पर फैसला आने वाला है, उससे पहले पोस्टर रिलीज करके ही अपील की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से कि घंटा, थाली, शंख बजाएं। महादेव के लिए रात 8 से 8:15 बजे तक घंटा, थाली बजाने की अपील की गई है। कल ज्ञानवापी पर फैसला आने वाला है, उससे पहले ये बड़ी खबर है। 2 तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। जो दाईं तरफ की तस्वीर है
ये कहा गया है, पूरे बनारस ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कहा गया है, जितने भी महादेव के भक्त हैं घंटा थाली शंख बजाएं। रात 8 से 8:15 के बीच में ज्ञानवापी पर कल बड़ा फैसला आने वाला है। आकाश के पास में चलते हैं। आकाश, मेरे हाथ में ये पोस्टर है और पोस्टर में जो बैनर है ये एक बार मैं पढ़ करके बताता हूं। श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास और समस्त शिव भक्त, ये लोग कौन हैं जिन्होंने पोस्टर रिलीज किया है? देखिए राशिद, इनको कहा जाए कि ये शिव भक्त हैं। हालांकि जब काशी में महादेव पे फैसला आना है उसको लेकर पूरे काशी में एक चर्चा तो जरूर हो गई है कि कल के फैसले जो 2 बजे के बाद आने हैं, इस फैसले में क्या निर्णय आता है। उससे पहले शिव भक्तों से अपील की गई है कि रात को 8:15 बजे अपने घर पे पहुंचे, छत पे खड़े हो जाइए, शंखनाद करिए, ताली बजाइए, आरती उतारिए और महादेव का जयघोष करिए और प्रार्थना करिए कि जो कैद है महादेव, इसमें कहा गया है जो कैद है महादेव उनकी मुक्ति मिले, ऐसा शिव भक्तों को कहा गया है। ये सोशल मीडिया पे लगातार ये पोस्टर राशिद लगातार वायरल हो रहा है, लगातार लोगों के पास पहुंच रहा है। लोगों के बीच में एक चर्चा का समन्वय बना हुआ है कि कल का जो फैसला आने वाला है उसको लेकर काशी में एक उत्साह सा माहौल हो गया है। रचना के पास चलते हैं। रचना, पोस्टर का पूरा मजमून क्या है? रचना, पोस्टर का पूरा मजमून क्या है? जो खास बात यह है कि शंख घंटा ये सब तो बजाने के लिए कहा ही गया है, अपने घरों की छतों पर जाने के लिए कहा गया है और आज रात में 8 से 8:15 के बीच में लोगों से इकट्ठा होने के लिए कहा गया है क्योंकि कल खास दिन है, फैसला आने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग लाइन एक ये लगी जिसमें महादेव को मुक्ति दिलाने की बात है। आपको याद होगा सावन का महीना बीता है, आपको याद होगा आपकी महाशिवरात्रि गई है, उस दौरान भी जो शिव भक्त थे उनकी तरफ से इस तरह की अपील की जा रही थी और इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी कि हाँ महादेव को मुक्ति मिलनी चाहिए, महादेव की मुक्ति के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान आया है, वो भी एक बार दिखा और सुना देते हैं। गुजरात में जुल्म हुआ, मुसलमान डरा नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद डुप्लीकेट है, गुजरात के शहीदों को भूल गए मोदी, ये ओवैसी ने कहा। अहमदाबाद में पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सियासी अटैक किया है, बीजेपी का गोदाम है कांग्रेस, ये भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाईजान बार बार जो हिंदू मुसलमान करने में लगे होते हैं। एक बार ओवैसी को सुने। करिए और याद रखिए ये कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है, कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और उसमें से जो कोई निकलता है भाजपा में जाता है। जो कोई कांग्रेस के गोदाम से निकलता है वो कांग्रेस पार्टी में जाता है। आपके 17 विधायक जिसको गुजरात की जनता ने वोट देकर विधायक बनाया, वो तमाम के तमाम जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर अभी भी चाय पी रहे हैं। डिवाइड एंड रूल, असदुद्दीन ओवैसी का ये कैसा सियासी स्कूल। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक पर जाएं उससे पहले तीखी मिर्ची।